हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हमारा झारखंड जीके का ये 5वां टेस्ट होने जा रहा है और इसमें आप लोग को हार्ड क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें अगर 50 में से आप लोग 30 प्लस क्वेश्चन का सही करते हैं तो दोस्तों आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग का जो तैयारी है वो अच्छा खासा होके रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का सवाल ये है कि कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। ऑप्शन में है गया मुंडा, रीसा मुंडा, बुधू भगत एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है जतरा भगत। तो दोस्तों पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीसा मुंडा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल आप लोग के पास आ गया कि मूसाबनी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बोकारो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति कौन है। ऑप्शन में है संथाल, उरांव, खरवार एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है भूमिज। तो दोस्तों पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खरवार। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है। ऑप्शन में है हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन बी में है नागफेनी जलप्रपात, सी में है उसरी जलप्रपात एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है पंचघाघ जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हुंड्रू जलप्रपात। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है। ऑप्शन में है लक्ष्मी सिंह, हेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी में है लक्ष्मी दुबे एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हेमलता अग्रवाल। अगला सवाल आप लोग का है नंबर 6। झारखंड राज्य में कितने नदी बेसिन है। ऑप्शन में है 11, 16, 13 एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 16। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। संथालों ने ब्रिटिश कमांडर मेजर बरो को कब हराया। ऑप्शन में है 1847, 1855, 1864 एंड 1869। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1855। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है। ऑप्शन में है चीक बड़ाइक, बेगा, संथाल एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीक बड़ाइक। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। 15 नवंबर 2000 को बिहार के डैश हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया था। ऑप्शन में है दक्षिणी, ऑप्शन बी में है पूर्वी, सी में है पश्चिमी एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिणी। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था। ऑप्शन में है सूतिया नागखंड, उसके बाद है रामगढ़, उसके बाद आप लोग का है पलामू एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूतिया नागखंड। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। ऑप्शन में है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा नदी परियोजना, ऑप्शन सी में है उत्तरी कोयल परियोजना एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 12। नवरत्नगढ़ का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था। ऑप्शन में है देव शाह, दुर्जन शाह, हेमंत सिंह एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देव शाह। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ब्रिटिश नीति के कारण
जागीरदारों और रैयतों के बीच विवाद किस वर्ष से शुरू हुआ? ऑप्शन में है 1856, 1858, 1866 एंड 1872। तो दोस्तों पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1858। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14। लीलाखोर खोखेल पुस्तक में किस जनजाति के 2600 गीत हैं? ऑप्शन में है ओरांव, ऑप्शन बी में है मुंडा, ऑप्शन सी में है हो एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है संथाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संथाल। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन में है हिंदी, संथाली, मैथिली एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है भोजपुरी। तो दोस्तों पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जयपाल सिंह का विवाह व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी तारा मजुमदार से हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी किस पार्टी के नेता थे? ऑप्शन में है कांग्रेस, ऑप्शन बी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी में है भारतीय समाजवादी पार्टी एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है मुस्लिम लीग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांग्रेस। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ओल चिकी लिपि का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है हो, मुंडा, संथाल एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है भील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संथाल। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी जनजाति है जो हड़िया नहीं पीते? ऑप्शन में है चेरो, ऑप्शन बी में है बिंजिया, ऑप्शन सी में है खरवार एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिंजिया। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पद्मा किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हजारीबाग। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि अपना देश और अपना राज का किस विद्रोह के दौरान दिया गया? ऑप्शन में है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी में है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी में है चुआर विद्रोह एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 1857 का विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संथाल विद्रोह। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? ऑप्शन में है 2 बार, ऑप्शन बी में है 4 बार, ऑप्शन सी में है 3 बार एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 1 बार भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बार। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन में है 1001, ऑप्शन बी में है 948, ऑप्शन सी में है 1005 एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 1007। तो दोस्तों पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 948। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन में है लातेहार, ऑप्शन बी में है गिरिडीह, ऑप्शन सी में है कोडरमा एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है हजारीबाग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोडरमा। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में कुल कितना प्रतिशत भूमि बंजर है? ऑप्शन में है 4%, ऑप्शन बी में है 8%, ऑप्शन सी में है 1% एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8%। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि हदाम्बक वाटो किस जनजाति पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन में है संथाल, ऑप्शन बी में है हो, ऑप्शन सी में है भील एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संथाल।
अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई? ऑप्शन में है सुनील कुमार वर्णवाल, ऑप्शन बी में है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी में है राघव सिंह एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुनील कुमार वर्णवाल। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के तहत किस आयु तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन में है 60, ऑप्शन बी में है 65, ऑप्शन सी में है 70 एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 65। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 28। मक्का की फसल सबसे अधिक किस जिले में उगाई जाती है? ऑप्शन में है पलामू, ऑप्शन बी में है लातेहार, सी में है कोडरमा एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है चतरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चतरा। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 29। हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है खूंटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रांची। अगला सवाल आप लोग का है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन में है शुक्रपाहन, उसके बाद आप लोग का भूषण सिंह, आनंद पांडे एंड इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुक्रपाहन। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 31। 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंक वर्ड स्टेट्स थे? ऑप्शन में है 30, ऑप्शन बी में है 33, ऑप्शन सी में है 35 एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 32। स्वर्णरेखा नदी परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन में है 1977, 1982, 1988 एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 1989। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी यानी 1982। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 33। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1924, 1934, 1944 एंड ऑप्शन 1900 आप लोग का कितना है 1954। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1934। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 34। छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है? ऑप्शन में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5 एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 5। क्वेश्चन नंबर 35 में सवाल है कि किसने घोषणा की अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? ऑप्शन में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी में है तिलका माझी, ऑप्शन सी में है अर्जुन सिंह एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है जतरा भगत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसा मुंडा। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन में है 2001, ऑप्शन बी में है 2002, ऑप्शन सी में है 2003 एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 2004। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2003। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 37। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? ऑप्शन में है सीसिया, रांची, लातेहार एंड बोकारो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीसिया। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 38। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पूर्व साक्षरता दर क्या है?
ऑप्शन में है 74.47%, ऑप्शन बी में है 76.84%, ऑप्शन सी में है 76.11% एंड डी में आप लोग का है 75.52%। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 76.84%। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 39। तिलका माझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? ऑप्शन में है अशोक, ऑप्शन बी में है बरगद, ऑप्शन सी में है पीपल एंड डी में आप लोग का है जामुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बरगद। अगला सवाल आप लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 40। माल्टो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन में है मालो पहाड़िया, ऑप्शन बी में है सोरिया पहाड़िया, सी में है हो एंड डी में आप लोग का है मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोरिया पहाड़िया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। खड़िया गांव के नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है करताहा, ऑप्शन बी में है मुकदम, ऑप्शन सी में है माझी एंड डी में आप लोग का है प्रधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माझी। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 42। काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? ऑप्शन में है बेसाल्ट, ऑप्शन बी में है आग्नेय, ऑप्शन सी में है अवसादी एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन में है 24.05%, ऑप्शन बी में है 32.07%, ऑप्शन सी में है 11.09% एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 21.72% यानी परसेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 24.05% यानी परसेंट। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई? ऑप्शन में है 1894 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1872 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1885 ईस्वी एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है 1891 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए यानी 1894 ईस्वी। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 45। बुलु इमाम किस आदिवासी लोक कला से संबंधित है? ऑप्शन में है संथाल, ऑप्शन बी में है कोहबर, सी में है सोहराय एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बी एंड सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 46। छोटा नागपुर क्षेत्र का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शहादत प्राप्त की? ऑप्शन में है बुधू भगत, ऑप्शन बी में है सिद्धू, ऑप्शन सी में है कान्हू एंड डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुधू भगत। क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोग का सवाल है कि गोमिया थाना के बोरोगेरा गांव के किस व्यक्ति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन में है बंगम माने, ऑप्शन बी में है थेबल ओराव, ऑप्शन सी में है भूषण सिंह एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगम माने। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड के किस जिले में कोल्हा झील स्थित है? ऑप्शन में है चतरा, हजारीबाग, लातेहार एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है कोडरमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चतरा। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 49। हेमंत सोरेन को झारखंड का उप मुख्यमंत्री कब चुना गया था? ऑप्शन में है 2010, 2011, 2009 या फिर 2012। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2010। अगला सवाल है दोस्तों आप लोग का और यही हम लोग का लास्ट सवाल है आज का। डर को भुला दो, कुछ अलग करो किसका नारा है?
ऑप्शन में है MS धोनी, ऑप्शन बी में है वीर बहादुर, ऑप्शन सी में है लक्ष्मण उरांव एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी MS धोनी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए और ये आप लोग का हार्ड टेस्ट वाला दोस्तों मॉक टेस्ट था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा ईमानदारी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।